नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र। दोस्तों यहां पर मैं बात करने वाला हूं बहुत ही शानदार टॉपिक की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। और उस लास्ट क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की बात की। इसमें देखा गया कि भाई असर्शन एंड रीजन के केस स्टडी किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं कि आपका असर्शन और रीजन दे रखा है, दोनों एक सही होने चाहिए और दोनों के साथ साथ आपको स्टेटमेंट में देखना है कि दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं या नहीं करते हैं। आपको वो चीज भी यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। तो देखिएगा, यहां पर आज हम कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के ही लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपकी थर्ड वीडियो में लेकर आया हूं। देखो, छोटी छोटी वीडियोस हैं, आपको जस्ट देखना है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का पूरा उठाया है। तो वन बाय वन हम चैप्टर लेंगे ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी आपके आते हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। अब देखिएगा, यहां पर 31 नंबर का क्वेश्चन 30 तक हमने कंप्लीटली देख लिए थे। क्वेश्चंस क्या होंगे देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। भाई ऐसा कौन सा टिश्यू है जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, किसके अंदर? आपका एनिमल्स के अंदर। तो ये आप आइडेंटिफाई करो, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर दो। भाई सर, इसमें ये ऑप्शन है आपका नर्वस एंड स्कल, ऑप्शन बी मस्कुलर स्केलेटल और ऑप्शन सी मस्कुलर एंड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी नर्वस एंड मस्कुलर। तो यहां पर सिंपल सा आंसर कि नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम होता है जो ये कंट्रोल करता है एनिमल्स में। क्या टिश्यू प्रोवाइड कंट्रोल यहां पर करेगा, याद रखना। अब देखो यहां पर 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। भाई द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। भाई क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि सर लॉन्गेस्ट फाइबर को हम, जो न्यूरॉन के लॉन्ग स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, दिमाग में जल्दी लगाओ, उसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे एक्सोन। एक्सोन, जिस एक्सोन बनता है किससे? एक्सोन हिल्लॉक से बनता है। आपने स्ट्रक्चर देखी होगी एक्सोन की, देखना सेल बॉडी से जब वो घूमता है, जब आगे बढ़ता है तो एक्सोन हिल्लॉक फॉर्मेशन करता है एक्सोन का। ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। भाई पोस्चर और बॉडी का कंट्रोल कौन करता है, बैलेंस कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है ए पोन्स होगा, या मेडुला ऑब्लंगेटा होगा, सी में सेरिबेलम होगा, या डी में सेरिब्रम होगा। तो इसमें से आंसर आपको बताना है कि कौन सा यहां पर आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर सेरिबेलम, यानी एक तो होता है सेरिब्रम और सेरिबेलम। सेरिब्रम होगा वो तो आपके किस में होता है, फोर ब्रेन में होता है। सेरिबेलम होगा वो कहां पर होता है, हिंड ब्रेन में होता है। तो हिंड ब्रेन में आपका पोस्चर बॉडी का बैलेंस कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है सर, यहां पर बोला सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। बस मिसमैच पेयर आपको सेलेक्ट करना है। आप देखिएगा सब ऑप्शन है एड्रिनलिन से, यहां पर क्या निकलता है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है क्या, ये आपको देखना है। टेस्टोस्टेरोन से टेस्टिस निकलते हैं, ओवरी से एस्ट्रोजन से ओवरी निकलता है, और थायरोक्सिन कहां से निकला, थायराइड ग्लैंड से। आप मुझे बताओ पिट्यूटरी से एड्रेनलिन निकलेगा। भाई सिंपल सी बात है, आपको आंसर मिल गया होगा, आई थिंक यहां से मिल गया होगा। इसलिए यहां पर ओवरी से क्या निकल, एस्ट्रोजन हार्मोन किसमें, फीमेल्स में होता है, और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन मेल्स में होगा। साथ में थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, थायरोक्सिन से निकलेगा। तो आंसर यहां पर आंसर इस भाई यहां पर कि पिट्यूटरी से आपका एफएसएच और एलएच हार्मोन निकलते हैं, या ना कि एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। ये भी आपको याद होना चाहिए, जो मैंने पूरे चैप्टर में बताया। अगर पूरा चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार जाके वीडियोस देख लीजिए। तो आप पूरे चैप्टर की वीडियोस है, डेली लाइव क्लास यहाँ पर लगने वाली है, और डेली क्लास लगती है यहाँ पर इवनिंग में। तो आप मैथ और साइंस की डेली क्लास ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर लगने वाली हैं। आपके एग्जाम से पहले पहले सारी सब्जेक्ट कवर कर ली जाएगी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। अब यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको देखना है। तो यहां पर जल्दी जल्दी देखिए, पहला ऑप्शन है थायराइड ग्लैंड रिक्वायर आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। ऑप्शन बी बोलता है कि सर थायरोक्सिन आल्सो कॉल्ड थायरोक्सिन हार्मोन, और ऑप्शन सी बोलता है कि इट रेगुलेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, और ऑप्शन डी बोलता है मेरे प्यारे बच्चों कि आयरन इज एसेंशियल फॉर द क्या है, सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते ही बता दो कि जो ये आयरन एसेंशियल नहीं होता है और सिंथेसाइज नहीं करता है थायरोक्सिन का। ये बात यहां पर आ सकती है, सिंपल सी बात है। आप देखिएगा 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बेसेरियल नर्वस सिस्टम
कंट्रोल एंड इंटीग्रेट्स द फंक्शन ऑफ, भाई यहां पर आपको बताना है कि विसेरियल जो नर्वस सिस्टम है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो यहां बता सकते हैं कि सर यहां पर सिंपल सी बात है कि आपका हार्ट भी होगा, ब्लड वेसल्स होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, इनके द्वारा विसेरियल नर्वस सिस्टम कंट्रोल किया जाता है, जिसमें इंटीग्रेट्स भी, फंक्शंस भी सभी आ जाते हैं। वो हार्ट भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है और यूरिनरी ब्लैडर भी हो सकता है। 30 नंबर 7 का देखो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत यानी कि एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। सब दिमाग में बैठ, एक बार पढ़ लिए, अब भूलना नहीं है, एक बार पढ़ लिया, देख लिया, भूलना नहीं है। बस एग्जाम टाइम एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, या पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से देख लो। तो वहां से आपको जो वीडियो आज यहाँ पर डल गई तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शाम तक, और यहाँ पर आपको देख लो भाई कि ये आपको पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के चल जाओ, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पर the neurons that carry nerve impulses from spinal cord to effector are called, भाई यहां पर आपको देखना है कि कौन कौन से इफेक्टर है। तो आप बता सकते हैं सीधा कि सर मोटर न्यूरॉन, जो अभी मैंने आपको बताया भी है कि मोटर न्यूरॉन एक ऐसा यहां पर क्या होती है, न्यूरॉन होती है जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है भाई, यहां से इंफॉर्मेशन को लेके जाना स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन तक, जबकि वहां से वापस मसल तक इंफॉर्मेशन कौन लाता है, मोटर न्यूरॉन लेके आती है, मोटर नर्व लेके आती है मेरे प्यारे बच्चे। अब देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन हमसे बोलता है कि मेन फंक्शन ऑफ सेरेब्रम इज, भाई सेरेब्रम होता है फोर ब्रेन के अंदर, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा भाई, थिंकिंग होता है, हियरिंग होगा या मेमोरी होगा या बैलेंसिंग आंसर होगा। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मेन आता है थिंकिंग, यानी सोचना। आपका जो अग्र ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होगा, यानी उसका मेन फंक्शन ये होता है कि सोचना, किसी भी चीज को हम थॉट प्रोसेस को बैलेंस कौन करता है, आपका सेरिब्रम करता है। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है, वो साफ साफ दिख रहा है। इंसुलिन कहां पे मिलता है, पैंक्रियाज में, एनिमल के अंदर मिलेगा। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलता है। और यहाँ एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन कहां मिलता है भाई, फीमेल हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है। ये सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप बहुत इजी लगा सकते हैं, साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। तो 40 में है विच ग्लैंड सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन, इनमें से ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो यहाँ पर क्या कर रही है भाई, सीक्रेट द ग्रोथ हार्मोन को, यहां पर ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करेगी। तो आप बता सकते हैं कि सर यहां पर ग्रोथ हार्मोन को कौन बढ़ाता है, एड्रिनल बढ़ाएगा या हाइपोथैलेमस बढ़ाएगा, थायराइड बढ़ाएगा या ये बढ़ाएगा आपका पिट्यूटरी। तो ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकता है भाई, सिंपल सी बात है, मास्टर ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाती है। और ग्रोथ हार्मोन आप देख सकते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हो सकता है, एफएसएच हार्मोन हो सकता है, ये ग्रोथ हार्मोन की फॉर्म में आ जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन एक जो गैप आता है, माइक्रोस्कोपिक गैप आएगा, उस न्यूरॉन्स के गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चे, साइनेप्सिस कहेंगे। साइनेप्स यानी कि जो आपका सिनेप्स होता है उनके बीच में एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप रहेगा, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप रहता है हमेशा, ऑलवेज हैव अ गैप, दैट्स कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक गैप। और ये जो इस जंक्शन को हम बोलते हैं दैट्स कॉल्ड ए साइनेप्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 42 आपसे बोलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस, भाई इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर लीव्स के लिए यहाँ पर क्या करता है, मैच्योर लीव्स और फ्रूट फ्रॉम प्लांट में ट्रिगर्ड करता है इन चीजों को। तो अभी मैंने जस्ट बताया था लास्ट वीडियो में कि एब्सिसिक एक ऐसा आपका एसिड होता है जो एक प्लांट हार्मोन होगा, जो ये काम करता है मैच्योर लीव्स का, और ये फ्रूट्स का काम करता है ट्रिगर करने का। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, 43 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें व्हेन ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ए सर्व कोल्ड, और साथ में देख सकते हैं कि भाई सर्वे कोल्ड ही और शी कैन नॉट। अब इनमें से बताना है कि डिफरेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल फ्रॉम द ऑफ एन आइसक्रीम, डिफरेंशिएट रेड लाइट फ्रॉम ग्रीन लाइट, differentiate a hot object from a cold object, differentiate the smell of perfume that of an अगरबत्ती। अब इनमें से आपको डिफरेंशिएट करना है चारों ऑप्शन में से कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सर्वे कोल्ड। अब यहाँ पर भाई कोल्ड से बीमार आदमी है, आपको बताना है कि इनमें से किस चीज में यहाँ पर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप बता सकते हैं कि भाई बहुत सिंपल है कि उसकी स्मेल होगी, परफ्यूम की स्मेल होगी, और वो जो अगरबत्ती की स्मेल होगी उसमें वो डिफरेंशिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा भाई, कर पाएगा, डिफरेंशिएट कर लेगा। बाकी इन चीजों में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज है डिफरेंशिएट द स्मेल ऑफ परफ्यूम फ्रॉम दैट एंड अगरबत्ती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मेरे प्यारे बच्चे कि विच प्लांट हार्मोन सेल डिवीजन करता है, भाई कौन सा है कि विच प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन, यानी प्रमोट कौन सा करेगा। तो आपको पता है
कि यहां पर सेल डिवीजन को प्रमोट एक ही हार्मोन करता है जिसका नाम है साइटोकाइनिन। ये एक प्लांट हार्मोन होता है मेरे प्यारे बच्चे। साइटोकाइनिन पे काफी क्वेश्चन आते हैं, घूम फिर के आते हैं कि सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ये बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि द ब्रेन इज लॉक्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ स्कल नोन एज, भाई इसको सिंपल सी बोलेंगे क्रेनियम। क्रेनियम बॉक्स होता है जिसमें एक तरह की बोन्स होती है जो मैंने आपको बता रखी कि पहली फेशियल होती है, यानी आपकी जो ललाट पे होती है फेशियल होगी, पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल होती है, दो आपकी यहाँ पर पैरामोइड होगी, टेम्पोरल यहां पर होती है, और दो एस्टेमोइड और एथेमोइड यहां पर होती है कि दो तो यहां पर पैराइटल होगी, टेम्पर होगी, एस्टेमोइड और एथेमोइड होती है, और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल, यहां पर आपकी फ्रंटल। यानी कि टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है इसके अंदर 8 बोन्स होती है। क्रेनियम बॉक्स जिसको बोलते हैं हमारी खोपड़ी या हेड भी हम बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब देखो ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहां पर पूरे 3 वीडियोस के जरिए बताया कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कि जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो यहां पर मैं लेकर आया हूं। देखो नए साल की एडजस्टमेंट तो बनाना है, साथ में आपको यहां पर क्वेश्चंस भी पूरे करने हैं। तो बच्चा आप यहां तैयार हो जाओ, ऐसी काफी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लेकर आया हूं सिंकोर एजुकेशन पर। कुछ क्रिएटिविटी और कुछ नया नया कंटेंट आपके लिए जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा 101% आने वाला है। इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। एक बार आपने पढ़ लिया तो आपका ये मान के चलो किसी भी किताब को खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा कंटेंट मैं यहां पर आपको प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, सब सोल्व करवा दूंगा। बने रहिए सिंकोर एजुकेशन पर। तो मिलते हैं बच्चा अगली वीडियो में वही जोश। जय हिंद दोस्तों।